My dear students, good morning to all. I am going on chapter 5 next part एसिड रेन। अब एसिड रेन के बारे में आपने सुना है और आप इसमें पढ़ेंगे। ये एसिड रेन में क्या होता है, जो हमारा अमाउंट होता है सभी गैसों का, जितने भी अब सब्सटेंस जो भी है एनवायरनमेंट में फिक्सेशन पे होते हैं, इसकी जो अमाउंट ग्रेटर हो जाता है एसिड का, और वो एसिड 3 फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 3 का कम्युनिकेशन लार्ज अमाउंट्स पर हो जाता है तो ये एक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रेन होती है उसमें इसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। मोस्टली इसमें एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की मात्रा लार्ज स्केल पर हो जाती है। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ, एक सावधानियाँ इसमें जो क्वेश्चन है इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। हमें कभी भी लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं तो विदाउट टीचर की हेल्प के बगैर हम कोई केमिकल को या किसी बोतल को या किसी सब्सटेंस को टच नहीं करें, क्योंकि केमिकल वेरी डेंजरस पोजीशन के होते हैं जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट डाल सकते हैं और हमें इंजर्ड कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि लेबोरेटरी में जाने पर किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं करें कि एसिड है, कई बेस है, ऐसा कोई सब्सटेंस को या बोतल को या पाउडर को, जो भी आप केमिकल लैब में जाएंगे, केमिस्ट्री लैब में, तो लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहाँ किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। देखो ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ बताई है। जैसे मान लीजिए 2 बॉक्सर हैं, 2 बॉक्सर हैं, आपस में लड़ते हैं कि जो हायर होता है, हायर कैपेबिलिटी वाला होता है, तो वो लोअर कैपेबिलिटी वाले को क्या करता है, वो डिफीट दे देता है। ऐसे ही ये न्यूट्रल पोजीशन जब आ जाती है, न्यूट्रलाइजेशन, दोनों की पोजीशन को इक्वल करना, जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे अब इसको इक्वल करने के लिए एक इसमें हम यूज करेंगे फेनोल्फथलीन का यूज किया जाता है। We have learned that acid turn blue, litmus red, and बेस में बताया था मैंने आपको, बेस टर्न रेड, लिटमस टू ब्लू। बेस में क्या होता है, जो लिटमस पेपर होता है वो क्या रेड से ब्लू में टर्न हो जाता है, और एसिड में क्या होता है, वो ब्लू से रेड में टर्न हो जाता है। अब इनकी दोनों की पोजीशन को इक्वल हम कर देते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे द रिएक्शन between an acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evaporation of heat. अब ये हीट करने पर हम देखेंगे क्या, एसिड में हमें क्या किया, प्लस बेस मिला दिया, तो हमें क्या मिल गया, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट मिला प्लस वाटर मिला। तो इसी प्रकार हम चलेंगे। जैसे मान लीजिए HCl हमने एसिड लिया था, और HCl में क्या किया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, NaOH, तो हमने क्या बना दिया। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हीट करेंगे इसको तो NaCl बन जाएगा प्लस वाटर H2O, दोनों चीज़ हमें मिलेंगी। इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे ऑफ लाइफ। अब ये हम न्यूट्रलाइजेशन को लाइफ में किस प्रकार से एवरीडे यूज करते हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे इनडाइजेशन में बताया था मैंने, आपको आगे पढ़ा दिया है। HCl का यूज हम डाइजेशन की हेल्प में करते हैं, जिसको नाम है, केमिकल नेम जो है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जैसे आपने दिया है द स्टमक कॉजेज इन डाइजेशन, स्टमक में जो डाइजेशन है, जो हेल्प करता है HCl, उसमें हम इसका यूज करते हैं।
अब इसमें थोड़ा आगे और चलेंगे, इसमें हम देखेंगे एक इसमें पॉइंट और आता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे आंट है, चींटी है, आप जानते हैं चींटी के बारे में जानते हो। चींटी जब हमारी बॉडी स्किन को कट करती है तो कट करने से पहले क्या करती है, अपने स्किन को पेनिट्रेट करती है। पेनिट्रेट करने के बाद में उसमें अपना होल करती है और अपना लार डाल देती है, इसको सलाइवा कहा जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया था, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। जो आपने देखा होगा चींटी जब काटती है तो आपके ज्वलन, पेन होता है हल्का सा, और भी हम कई कंडीशन महसूस करते हैं, कहीं कहीं जलन भी होती है। तो इसके लिए हमें कम करने के लिए क्या करना चाहिए, किसका यूज करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। एक सॉल्यूशन होता है कैलेमाइन सॉल्यूशन। कैलेमाइन का दूसरे नाम से बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देंगे। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है Ca, कोष्टक बनाएंगे छोटा वाला, OH, और कोष्टक बंद करेंगे का ट्वाइस, 2 मतलब। वैसे हमने फॉर्मूला देखे CaOH का ट्वाइस, याद कर लेंगे। ये कैलेमाइन का फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे ज्वलन हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम जैसे अभी देखा आपने घर में रहते हो, कुछ बच्चे फार्मर से बिलोंग करते हैं, तो उसमें हमने देखा है जो फार्मर्स हैं वो क्या किस पे डिपेंड होते हैं, वो अपनी एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। फार्मर कृषि पर डिपेंड होते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मिट्टी कैसी है, उसमें किस प्रकार के प्लांट को ग्रो किया जा सकता है, तो उसके लिए हमें टेस्ट करना होता है। अगर मान लीजिए प्लांट में, वैसे तो आगे नेक्स्ट आप 9th में पढ़ेंगे, 16 एलिमेंट्स जो होते हैं जो हमारी सॉइल्स के अंदर होते हैं, जो 3 फ्री कंडीशन में होते हैं और 5 माइनर और मेजर रिमेन होते हैं। तो उसके बाद में आप 9th में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। फिर भी हम जब मिट्टी का टेस्ट करते हैं तो उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा नहीं रहे, एसिड या बेस किसी की भी, इसलिए इसका हम टेस्ट करते हैं, जिससे हमारी प्रॉपर जो फसल ग्रो करानी है, हमें क्रॉप्स जो ग्रो कराना है वो इजी हो और उसमें जो प्रोडक्शन हो अच्छा हो। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फैक्ट्री होती हैं, उनके जो वेस्ट होते हैं उसमें भी ढेर सारी आपने देखा है, उसमें भी एसिडिक बेसिक की मात्रा ज़्यादा होती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट भी करते हैं। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। आपने देखा है जो फैक्ट्री है वो क्या करती हैं, एसिड वेस्ट करती हैं, और उनकी भी हम क्या सेफ्टी रखते हैं। और आप जानते हो ये हमारी क्या है, सब ये वाटर बॉडीज हैं जो किल कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है, उसमें फिश रहती है और वहाँ एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी तो फिश को क्या होगा, डैमेज हो जाएगी। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक फैक्ट्रियों में जो वेस्ट निकलता है उसको एक फिक्सेशन पर उसको हमें एडजस्ट करना चाहिए। वो वाटर जैसे हमें पीने का पानी है या एनिमल्स के लिए पॉन्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, रिवर्स हैं, इसमें हमें उसका लिंक नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह भी है। अब मैंने आपको चैप्टर पूरा क्लियर करा दिया है, और कोई डाउट किसी प्रकार का हो तो मुझे बताएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू ऑल।